हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं रेडी हुई हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए। करवा माता की पूजा करते दिन में उसके लिए मैंने पहनी रेड कलर की साड़ी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ जहाँ पर कि मुझे पूजा करनी है, और मेरे साथ बैठे हैं मेरे हस्बैंड। और उसके अलावा फिर मैं सबसे पहले मतलब वो जो करवा माता का पोस्टर होता है उसे लगाने के लिए टेप जो है उसको निकाल रही हूँ, पर वो मुझसे निकल ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से फिर वो मेरे से निकला। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि कैंची तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर मैं कैंची लेकर आई, कैंची से मैंने उसे काटा। उसके बाद में फिर मैंने पोस्टर लगाया। और हमारी न्यू वॉल है, बट ये मतलब थोड़ी सी ऐसे क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक टाइप का इसका वो है वॉलपेपर। सो उसके वजह से जैसे मैंने टेप लगाया था ना, तो उसका निशान नहीं बना। जनरली ऐसा होता है ना कि अपन दीवार पर कुछ भी लगाते हैं टेप से तो उसका निशान रह जाता है, बट ये वॉल उस तरीके की थी, इसलिए फिर हमने यहीं पूजा करी। और दिशा के अकॉर्डिंग भी ये दीवार सही है, पूर्व दिशा में हमारा घर है, तो उस हिसाब से ये वॉल और एक वो सामने वाली वॉल सही है। तो हमने इस वॉल पे किया था कि टेप का निशान भी ना बने, और उधर सोफ़ा भी रखा हुआ है हमारा, इस वजह से। उसके बाद में फिर जो भी हम सामान लेकर आए थे, और वो जो बीच में रखे हैं वो गणेश जी की मूर्ति है, जिसमें कि दिए भी हैं, बहुत ही सुंदर हैं वो सच में। और उसमें ही मैंने दिया जलाया, और मैं उसके लिए अभी बाती बना रही हूँ। और ये मेरी बाती बन चुकी है। उसके बाद में फिर मैंने उसमें घी लगाया, पर सर्दियों की वजह से जो घी है वो थोड़ा जमा हुआ था, सो थोड़ी प्रॉब्लम हुई बाती जलने में। तो पर फिर मैंने जैसे तैसे करके वो किया। मतलब मुझे ना घी पहले से गरम कर लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया था, सो इस वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम लगा बाती बनाने में। सो फाइनली मेरी बाती जो है वो बन चुकी है। फिर मैंने वापस से अपना चम्मच रख दिया है, और उसके बाद में फिर मैंने जलाया दीपक। और ये पल्लू ना मेरा बार बार सर से उतर जा रहा था। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मतलब पल्लू मेरे सर पर रहे, मुझे याद ही नहीं रह रहा था, पता नहीं कितनी बार वो उतर गया। तो फिर भी मैंने कोशिश करी है कि पूजा में सर पर पल्लू रहे, क्योंकि आदत ही नहीं है ना सर पर पल्लू रखने की। बट फिर भी वो जो है ना, मतलब मैंने रखा था, बट इस वक्त नहीं है। मैंने भी अब वीडियो में नोटिस किया कि इस वक्त नहीं है। उसके बाद में फिर मैंने वो जो मैं शॉपिंग करी थी, तो जो प्लेट लेकर आई थी, डेकोरेटिव प्लेट और छन्नी जो थी, तो उसमें से मैंने सबसे पहले जो प्लेट है उसके अंदर प्लेट, लोटा, दीपक और 2 कटोरियाँ आई थी, तो मैंने इसको अनबॉक्स किया। उसके बाद में फिर मेरे को याद आ गया और मैंने पल्लू सर पे रख दिया है वापस से। फिर मैंने सबसे पहले तिलक जो है वो खोला और फिर तिलक लगाया सभी के। सबसे पहले मैं तिलक लगा रही हूँ। वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, बट क्योंकि ये सामने का वीडियो है, मतलब फ्रंट, सो इस वजह से राइट हैंड लेफ़्ट लग रहा है, बट मैं राइट हैंड से ही पूजा कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने तिलक के बाद सबको चावल लगाए। उसके बाद में फिर मैंने जो है थोड़ी सी मेहंदी घोली करवा माता के लिए, और फिर मैंने जो है मेहंदी जो है उनके हाथों में लगाई, और फिर उनके पैरों में भी लगाई मेहंदी।
उसके बाद में फिर जो 16 श्रृंगार के सामान आते हैं मैंने वो लगाए। सिंदूर लगाया करवा माता को और काजल लगाया और मतलब जितने भी 16 श्रृंगार के चीज़ें होती हैं वो सब मैंने मतलब उनसे माता की पूजा करी, उनको सजाया उनसे। ये जैसे कि उनका हार है वो लगाया। उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा वीडियो में कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये शायद सिंदूर था। उसके अलावा फिर ये है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊँ। मतलब सब कुछ था उसमें, चूड़ियाँ थी, नथ थी, कान के टॉप्स थे, हार था, सिंदूर था, बिंदी थी और मतलब काफ़ी सारा सामान था वो था। उसके बाद मैंने फिर हाथ में चावल के दाने रखकर कथा पढ़ना शुरू कर दिया। कार्तिक वद्य चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस कुप्पे गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई ये देख कर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्निरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति का जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था यह अब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने निधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहज जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा तो अपने वो बेटी से पूछ कर मांग लेता। बुढ़िया ने अपने बेटे से बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने आँख मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश रहे और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, तीरा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग हो देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अर्धध्यान हो गए और हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब ना करवा चौथ की वो निकालना आरती।
कथा के बाद में फिर मैंने जो है करवा माता की और गणेश जी भगवान की आरती की। उसके बाद में फिर मैंने जो हमने प्रसाद मंगवाया था, मतलब दिन में तो मैंने बाहर से ही प्रसाद के रूप में मिठाई मंगवाई थी, तो मैंने दिन में तो उसी से भोग लगाया था, रात के लिए बनाया था फिर हमने घर में। तो दिन में तो मैंने मार्केट वाली जो मिठाई होती है उसी से भगवान जी को भोग लगाया सभी को। और फिर भोग लगाकर मतलब ना करवा चौथ में जो है सबसे पहले दिन में जो भी अपन जल यूज़ करते हैं उसको फिर है ना भगवान जी, मतलब सूरज भगवान जी जो होते हैं ना, उनको अर्घ देकर उन पे जल चढ़ाना रहता है। सो इस वजह से मैं जो है भोग लगाने के बाद में पहले दिन में भी छत पर अर्घ देने गई थी, और फिर नाइट में भी चंद्रमा को देखकर तो खैर व्रत खोलते ही हैं, तो हमारे 2 बार जल चढ़ाया जाता है। तो मैंने भोग लगाया, उसके बाद में फिर मैं छत पर गई थी सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए। और मैं पता नहीं बहुत लंबी प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर मेरी प्रार्थना ख़त्म हुई, फिर मैं गई छत पर, और ये पल्लू मुझसे समझ ही नहीं रहा था। मतलब मैंने शादी के बाद 3 से मतलब मैंने 4 बार साड़ी पहनी है अभी तक, तो ये पल्लू का यार समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर मैंने परिक्रमा दी, और फिर उसके बाद मैंने सूरज देवता को जो है जल चढ़ाया। उसके बाद मेरा जो दिन की पूजा है वो पूरी हुई। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से मेरी वीडियो बनवाई, और फिर बस ऐसे वो वीडियो बना रहे थे और मैं बनवा रही थी।